तो आज की वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यूज़ का एक शॉर्ट समरी दूंगा। तो इस चैप्टर में दो टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ और एक एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, और परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, उसके जो सेल्स रहते हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड रहते हैं, उसकी सेल्स बहुत ही थिन वॉल्ड रहती है और बहुत ही इमैच्योर सेल्स रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल छोटे, स्फेरिकल और पॉलीगोनल रहते हैं, और उसकी सेल वॉल सेल्यूलोसिक रहती है, थिन रहती है और इलास्टिक रहती है। उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं रहते हैं और वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। उसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और वैक्यूल्स नहीं होते या तो फिर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। रेस्पिरेशन बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, सिंथेटिक एक्टिविटी बहुत ही जल्दी जल्दी होती है, फूड सप्लाई भी बहुत जल्दी जल्दी होती है, लेकिन फूड स्टोर नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो करते हैं और रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीन पार्ट हैं, तीन ठोक प्लांट्स, तीन ठोक उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्री काइंड्स है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि सिर्फ स्टेम्स और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स में ही रहता है, और वो रूट्स और स्टेम्स के ग्रोइंग टिप्स में ही रहता है और उनको ग्रो करने में मदद करता है, और उनको रूट एपिकल मेरिस्टम और स्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टम भी कहा जाता है। ये प्लांट्स की लेंथ भी बढ़ाते हैं। सेकेंड काइंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लीव्स के बेस में पाए जाते हैं और इंटरनोड्स के बेस में पाए जाते हैं। इंटरनोड्स के बेस में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास के बेस में और मिंट के बेस में। इंटरकैलरी मेरिस्टम लीव्स और इंटरनोड्स के ग्रोथ में मदद करते हैं। इसका तीसरा काइंड, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीसरा काइंड लैटरल मेरिस्टम। ये स्टेम्स और रूट्स के दोनों साइड में रहते हैं। लैटरल मेरिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टम प्लांट्स के स्टेम्स में पाया जाता है और यह उनके गर्थ को, स्टेम्स और रूट्स के गर्थ को इंक्रीज़ करता है, यानी उनकी मोटाई को इंक्रीज़ करता है। अब हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स रहते हैं वो उसके सेल्स का शेप डिफाइनाइट शेप रहते हैं और डिफाइनाइट साइज़ रहता है। उसके परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स के बहुत ही सारे स्पेसिफिक फंक्शंस है। इसके वॉल थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती है, और इसकी थिकनिंग रेगुलर और इर्रेगुलर भी हो सकती है। इनके सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, और इनके सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के भी टू काइंड्स है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो पहले सिंपल परमानेंट पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ में परमानेंट टिश्यूज़ के भी थ्री काइंड्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। इस टिश्यूज़ के सेल थिन वॉल्ड रहते हैं और अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं। इनके सेल्स ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल रहते हैं आउटलाइन में, और इनकी थिन सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी रहती है। सेल्यूलोज एक टाइप का प्रोटीन है जो सेल वॉल की बनने में मदद करती है। इसमें इनके सेल्स के बीच में लार्ज इंट्रा सेलुलर स्पेसेस रहते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े स्पेसेस रहते हैं, और ये बहुत ही लूजली पैक्ड रहते हैं। ये प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स और एट्सेट्रा। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये फूड के स्टोरेज में मदद करती है, और इनके पैरेन्काइमा के जो सेल्स रहते हैं उनके ऑर्गन्स सकलेंट रहते हैं, जो कि म्यूकिलेज और वाटर को स्टोर करते हैं। इस टिश्यूज़ के सेल्स एकदम टाइट रहते हैं और रिजिडिटी और सपोर्ट
प्रोवाइड्स करते हैं प्लांट्स के सॉफ्टर पार्ट्स को, उन लोग रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और पेरेंट काइमा की एक बात अच्छी है, एक पेरेंट काइमा का एक ये भी फंक्शन है कि पेरेंट काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं, यानी जब उसमें क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तो उसे क्लोरेन काइमा कहा जाता है। और ये फिर प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। और क्लोरेन और पेरेंट काइमा को एरेन काइमा भी कहा जाता है, क्योंकि जब पेरेंट काइमा एक्वाटिक प्लांट्स में रहता है तो उसमें बहुत सारी लार्ज एयर कैविटीज़ भरी रहती है, जिसके कारण वो प्लांट्स फ्लोट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एरेन काइमा भी कहा जाता है। अब हम कोलेन काइमा के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है। ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और इसके सेल्स लिविंग रहते हैं। ये प्लांट्स के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लीव्स और स्टेम्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ये स्टेम्स और लीव्स बेंड हो जाते हैं बिना टूटे। इसमें बहुत ज़्यादा ही थिकनिंग रहती है, और जो कि वेस्ट थिकनिंग रहती है, जिसका जनरली कोई यूज़ ही नहीं रहता है। उनके कॉर्नर्स में बहुत ही ज़्यादा थिकनेस रहती है। उसमें इनके सेल्स के बीच में बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेसेस रहती है, और इनके सेल्स एलोंगेटेड रहते हैं, लेकिन ये ओवल जैसे दिखते हैं। कोलेन काइमा लीव स्टॉल्क्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। एपिडर्मिस यानी वो एपिडर्मिस एक शील्ड की तरह यूज़ होता है, जो कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जो प्लांट्स को बचाता है बाहरी कांटेक्ट से। यह लीव स्टॉल्क्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहती है और स्टेम्स में प्रेजेंट रहती है। इसके फंक्शंस है कि ये कोलेन काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, और इससे स्टेम्स और लीव्स बेंड हो जाते हैं बिना टूटे। कोलेन काइमा ग्रोथ में भी मदद करता है। कोलेन काइमा एक लिविंग टिश्यू है, तो वो फूड्स भी स्टोर करता है। कोलेन काइमा में कभी कभी क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, और वो कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है। तो अब हम स्क्लेरेन काइमा के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका थर्ड पार्ट है। स्क्लेरेन काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसकी सेल्स डेड रहती है, और इसकी हाईली थिक्ड सेल वॉल्स रहती है, जिसमें नैरो ल्यूमेन भी रहता है। इसकी जो थिकनिंग रहती है वो लिग्निन से बनी रहती है। लिग्निन भी एक टाइप का प्रोटीन है, प्लांट्स का प्रोटीन, जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और सेल वॉल को हार्ड करता है। स्क्लेरेन काइमा स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग और नैरो रहते हैं, और उनकी लेंथ 1 to 550 mm रहती है। ये जनरली शीट्स और बंडल्स में रहते हैं और यह बहुत सी जगह पाए जाते हैं। स्क्लेरेन काइमा ये वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी रहते हैं, सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में भी रहते हैं, और कोकोनट के हस्क में भी रहते हैं, और पियर और गावा और एप्पल के ग्रिट में भी रहते हैं। क्योंकि वो डेड है तो वो कोई फंक्शंस नहीं करते, बहुत ही कम फंक्शंस करते हैं, जैसे कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्शन भी देते हैं, और स्क्लेरेन काइमा कुछ फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियली फाइबर, जैसे कि हेम्प, ज्यूट, कोकोनट का हस्क और फ्लैक्स। अब हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस एक लेयर है जो प्लांट के ऑर्गन्स में रहता है, और वो पूरे प्लांट्स को कवर करता है। एपिडर्मिस में एक क्यूटीन नाम का फैटी सब्सटेंस रहता है, जो कि वाटर में इम्परमेबल रहता है। बहुत से एरियल प्लांट्स में एपिडर्मिस एक वैक्सी लेयर सीक्रेट करता है, जो कि एकदम गम टाइप का रहता है, जिससे ट्रांसपीरेशन बहुत ही कम हो जाता है और वाटर लॉस नहीं होता, और वो फंगस से भी बचाता है और प्लांट्स को एक इंजरी से भी बचाता है। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप्स के हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है प्लांट्स के रूट से, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, और सारे लीव्स में पानी पहुंचाता है। जाइलम के भी
जाइलम भी 4 टाइप्स के हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स हैं जिसकी वॉल्स लिग्निन से बनी है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ट्रैकीड्स मतलब नहीं, वेसल्स बहुत ही लॉन्ग ट्यूब्स हैं जिनके एंड ऑफ एंड यूनियन रहते हैं और वो लार्ज नंबर के डेड एम्प्टी सेल्स रहते हैं। इनके वॉल्स भी लिग्निफाइड रहते हैं। जाइलम फाइबर्स एक स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है जो कि जाइलम में रहता है। जाइलम फाइबर्स में थिक पिच्ड वॉल्स रहती है और नैरो ल्यूमेन और टेपरिंग एंड्स रहती है। वो लोग खाली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये एक लिविंग सेल है जो कि जाइलम के अंदर रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स फूड को स्टोर करते हैं और वाटर के कंडक्शन को भी स्लो करते हैं। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और वुड मोस्टली जाइलम का ही बना रहता है। अब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि वाटर के कंडक्शन में पार्ट रहता है और ऑर्गेनिक जो कि प्लांट्स जो फूड बनाती है ऑर्गेनिक फूड उसे पूरे प्लांट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम का रहता है। फ्लोएम भी 4 टाइप्स के रहते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स एलोंगेटेड ट्यूबुलर लिविंग कंडक्टिंग चैनल्स है फ्लोएम के और ये बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। इसकी सेल वॉल्स बहुत ही थिन वॉल्ड रहती है और एक लीनियर रो में प्लेस्ड रहते हैं। कंपेनियन सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्ड रहते हैं और लोग सीव ट्यूब सेल्स के साइड्स में रहते हैं। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं और इस सेल के डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स थिन वॉल्ड रहते हैं और लिविंग रहते हैं। उनके सिर्फ 2 ही फंक्शंस होते हैं, स्टोरेज और स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ अकेला नॉन लिविंग कंपोनेंट है फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम फाइबर्स थिक वॉल्ड रहते हैं और एलोंगेटेड रहते हैं और स्पिंडल शेप्ड रहते हैं और ये डेड सेल्स रहते हैं जो कि नैरो ल्यूमेन को पोसेस करते हैं। ये फ्लोएम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और अब हम इसका एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।